साल 2025 की गर्मी ने अप्रैल में ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन गर्मी से राहत दिलाने वाला मौसम बिहार के लिए काल बन जाएगा, शायद ही गुरुवार से पहले किसी ने सोचा हो। लेकिन गुरुवार को बिहार के कुछ जिलों में कुछ घंटों की बारिश, आंधी, तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि इससे जुड़े हादसों में करीब 30 लोग काल के गाल में समा गए। बिहार में तूफान बारिश से भारी तबाही हुई, कई जिलों में हाहाकार मच गया। सबसे ज्यादा नालंदा जिले का नुकसान हुआ। तूफानी तबाही से अकेले नालंदा में 22 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली से भी कई लोगों की मौत हुई है। तूफान संबंधी हादसों में कई घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। गुरुवार को मौसम के बदले मिजाज के चलते आए तूफान और बारिश में नुकसान सिर्फ नालंदा को नहीं हुआ, राजधानी पटना समेत राज्य के कई और जिलों में भी नुकसान की खबरें आई हैं। राजधानी पटना में भी तेज बारिश और हवा ने कहर बरपाया। खबर है कि पटना एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के पास भी तेज हवा के चलते लोहे का एक भारी भरकम होर्डिंग नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन कुदरत का सबसे ज्यादा कहर तो नालंदा जिले पर ही टूटा, जिसे लेकर नालंदा जिले में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ तूफानी हवा से कई घर तबाह हो गए और तूफान की चपेट में आकर उखड़े बड़े पेड़ों के नीचे कई घर दब गए, जिससे कई लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। गुरुवार को बिहार पर टूटे कुदरती कहर की बात करें तो जिन जिलों को ज्यादा नुकसान हुआ उनमें नालंदा, पटना, जहानाबाद, भोजपुर, सीवान, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर प्रमुख जिले हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए फौरन मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान कर दिया। साथ ही आपदा की चपेट में आए तमाम जिला प्रशासन को लोगों तक हर जरूरी मदद पहुंचाने का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि जमीन पर हुए वास्तविक क्षति की सटीक जानकारी अब भी कई जिलों में आना बाकी है। जिला प्रशासन पूरा इसमें जुटा है। जो भी है मुआवजा प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। जो भी घायल लोग हैं उन पर इलाज चालू है। तो सभी से यही अनुरोध है, जो आपदा का कंट्रोल रूम बना है जिला का, इसमें आप सूचना दीजिए। और भी है, प्रशासन पूरा तत्पर है। जो भी पेड़ वगैरह गिरे हैं और बाकी भी जो दिक्कतें आ रही है पब्लिक को, तो जल्द से जल्द हटाया जा रहा है। बिहार सरकार ने लोगों की मदद के लिए कई जिलों में आपदा कंट्रोल रूम बना दिए हैं, जिसके जरिए लोग नुकसान की जानकारी देकर मदद की मांग भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर गुरुवार का दिन गर्मी से राहत दिलाने वाली बारिश ने बिहार में जबरदस्त तबाही मचाई। एक तरफ जहां कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। लोग प्रकृति का रौद्र रूप देखकर दहशत में हैं और कई परिवारों के सामने वजूद का संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साल 2025 की गर्मी ने अप्रैल में ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन गर्मी से राहत दिलाने वाला मौसम बिहार के लिए काल बन जाएगा, शायद ही गुरुवार से पहले किसी ने सोचा हो। लेकिन गुरुवार को बिहार के कुछ जिलों में कुछ घंटों की बारिश, आंधी, तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि इससे जुड़े हादसों में करीब 30 लोग काल के गाल में समा गए। बिहार में तूफान बारिश से भारी तबाही हुई, कई जिलों में हाहाकार मच गया। सबसे ज्यादा नालंदा जिले का नुकसान हुआ। तूफानी तबाही से अकेले नालंदा में 22 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली से भी कई लोगों की मौत हुई है। तूफान संबंधी हादसों में कई घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। गुरुवार को मौसम के बदले मिजाज के चलते आए तूफान और बारिश में नुकसान सिर्फ नालंदा को नहीं हुआ, राजधानी पटना समेत राज्य के कई और जिलों में भी नुकसान की खबरें आई हैं। राजधानी पटना में भी तेज बारिश और हवा ने कहर बरपाया। खबर है कि पटना एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के पास भी तेज हवा के चलते लोहे का एक भारी भरकम होर्डिंग नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन कुदरत का सबसे ज्यादा कहर तो नालंदा जिले पर ही टूटा, जिसे लेकर नालंदा जिले में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ तूफानी हवा से कई घर तबाह हो गए और तूफान की चपेट में आकर उखड़े बड़े पेड़ों के नीचे कई घर दब गए, जिससे कई लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। गुरुवार को बिहार पर टूटे कुदरती कहर की बात करें तो जिन जिलों को ज्यादा नुकसान हुआ उनमें नालंदा, पटना, जहानाबाद, भोजपुर, सीवान, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर प्रमुख जिले हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए फौरन मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान कर दिया। साथ ही आपदा की चपेट में आए तमाम जिला प्रशासन को
लोगों तक हर जरूरी मदद पहुंचाने का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि जमीन पर हुए वास्तविक क्षति की सटीक जानकारी अब भी कई जिलों में आना बाकी है। जिला प्रशासन पूरा इसमें जुटा है। जो भी है मुआवजा प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। जो भी घायल लोग हैं उन पर इलाज चालू है। तो सभी से यही अनुरोध है, जो आपदा का कंट्रोल रूम बना है प्रशासन जिला का, इसमें आप सूचना दीजिए। और भी है, प्रशासन पूरा तत्पर है। जो भी पेड़ वगैरह गिरे हैं और बाकी भी जो दिक्कतें आ रही है पब्लिक को, तो जल्द से जल्द हटाया जा रहा है। बिहार सरकार ने लोगों की मदद के लिए कई जिलों में आपदा कंट्रोल रूम बना दिए हैं, जिसके जरिए लोग नुकसान की जानकारी देकर मदद की मांग भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर गुरुवार का दिन गर्मी से राहत दिलाने वाली बारिश ने बिहार में जबरदस्त तबाही मचाई। एक तरफ जहां कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। लोग प्रकृति का रौद्र रूप देखकर दहशत में हैं और कई परिवारों के सामने वजूद का संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साल 2025 की गर्मी ने अप्रैल में ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन गर्मी से राहत दिलाने वाला मौसम बिहार के लिए काल बन जाएगा, शायद ही गुरुवार से पहले किसी ने सोचा होगा। लेकिन गुरुवार को बिहार के कुछ जिलों में कुछ घंटों की बारिश, आंधी, तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि इससे जुड़े हादसों में करीब 30 लोग काल के गाल में समा गए। बिहार में तूफान बारिश से भारी तबाही हुई। कई जिलों में हाहाकार मच गया। सबसे ज्यादा नालंदा जिले का नुकसान हुआ। तूफानी तबाही से अकेले नालंदा में 22 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली से भी कई लोगों की मौत हुई है। तूफान संबंधी हादसों में कई घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। गुरुवार को मौसम के बदले मिजाज के चलते आए तूफान और बारिश में नुकसान सिर्फ नालंदा को नहीं हुआ, राजधानी पटना समेत राज्य के कई और जिलों में भी नुकसान की खबरें आई हैं। राजधानी पटना में भी तेज बारिश और हवा ने कहर बरपाया। खबर है कि पटना एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के पास भी तेज हवा के चलते लोहे का एक भारी भरकम होर्डिंग नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन कुदरत का सबसे ज्यादा कहर तो नालंदा जिले पर ही टूटा, जिसे लेकर नालंदा जिले में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ तूफानी हवा से कई घर तबाह हो गए और तूफान की चपेट में आकर उखड़े बड़े पेड़ों के नीचे कई घर दब गए, जिससे कई लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। गुरुवार को बिहार पर टूटे कुदरती कहर की बात करें तो जिन जिलों को ज्यादा नुकसान हुआ उनमें नालंदा, पटना, जहानाबाद, भोजपुर, सीवान, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर प्रमुख जिले हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए फौरन मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान कर दिया। साथ ही आपदा की चपेट में आए तमाम जिला प्रशासन को लोगों तक हर जरूरी मदद पहुंचाने का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि जमीन पर हुए वास्तविक क्षति की सटीक जानकारी अब भी कई जिलों में आना बाकी है। जिला प्रशासन पूरा इसमें जुटा है। जो भी है मुआवजा प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। जो भी घायल लोग हैं उन पर इलाज चालू है। तो सभी से यही अनुरोध है, जो आपदा का कंट्रोल रूम बना है प्रशासन जिला का, इसमें आप सूचना दीजिए। और भी है, प्रशासन पूरा तत्पर है। जो भी पेड़ वगैरह गिरे हैं और बाकी भी जो दिक्कतें आ रही है पब्लिक को, तो जल्द से जल्द हटाया जा रहा है। बिहार सरकार ने लोगों की मदद के लिए कई जिलों में आपदा कंट्रोल रूम बना दिए हैं, जिसके जरिए लोग नुकसान की जानकारी देकर मदद की मांग भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर गुरुवार का दिन गर्मी से राहत दिलाने वाली बारिश ने बिहार में जबरदस्त तबाही मचाई। एक तरफ जहां कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। लोग प्रकृति का रौद्र रूप देखकर दहशत में हैं और कई परिवारों के सामने वजूद का संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साल 2025 की गर्मी ने अप्रैल में ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन गर्मी से राहत दिलाने वाला मौसम बिहार के लिए काल बन जाएगा, शायद ही गुरुवार से पहले किसी ने सोचा होगा। लेकिन गुरुवार को बिहार के कुछ जिलों में कुछ घंटों की बारिश, आंधी, तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि इससे जुड़े हादसों में करीब 30 लोग काल के गाल में समा गए। बिहार में तूफान बारिश से भारी तबाही हुई। कई जिलों में हाहाकार मच गया। सबसे ज्यादा नालंदा जिले का नुकसान हुआ। तूफानी तबाही से अकेले नालंदा में 22 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली से भी कई लोगों की मौत हुई है। तूफान संबंधी हादसों में
कई घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। गुरुवार को मौसम के बदले मिजाज के चलते आए तूफान और बारिश में नुकसान सिर्फ नालंदा को नहीं हुआ, राजधानी पटना समेत राज्य के कई और जिलों में भी नुकसान की खबरें आई हैं। राजधानी पटना में भी तेज बारिश और हवा ने कहर बरपाया। खबर है कि पटना एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के पास भी तेज हवा के चलते लोहे का एक भारी भरकम होर्डिंग नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन कुदरत का सबसे ज्यादा कहर तो नालंदा जिले पर ही टूटा, जिसे लेकर नालंदा जिले में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ तूफानी हवा से कई घर तबाह हो गए और तूफान की चपेट में आकर उखड़े बड़े पेड़ों के नीचे कई घर दब गए, जिससे कई लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। गुरुवार को बिहार पर टूटे कुदरती कहर की बात करें तो जिन जिलों को ज्यादा नुकसान हुआ उनमें नालंदा, पटना, जहानाबाद, भोजपुर, सीवान, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर प्रमुख जिले हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए फौरन मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान कर दिया। साथ ही आपदा की चपेट में आए तमाम जिला प्रशासन को लोगों तक हर जरूरी मदद पहुंचाने का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि जमीन पर हुए वास्तविक क्षति की सटीक जानकारी अब भी कई जिलों में आना बाकी है। जिला प्रशासन पूरा इसमें जुटा है। जो भी है मुआवजा प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। जो भी घायल लोग हैं उन पर इलाज चालू है। तो सभी से यही अनुरोध है, जो आपदा का कंट्रोल रूम बना है जिला का, इसमें आप सूचना दीजिए। और भी है, प्रशासन पूरा तत्पर है। जो भी पेड़ वगैरह गिरे हैं और बाकी भी जो दिक्कतें आ रही है पब्लिक को, तो जल्द से जल्द हटाया जा रहा है। बिहार सरकार ने लोगों की मदद के लिए कई जिलों में आपदा कंट्रोल रूम बना दिए हैं, जिसके जरिए लोग नुकसान की जानकारी देकर मदद की मांग भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर गुरुवार का दिन गर्मी से राहत दिलाने वाली बारिश ने बिहार में जबरदस्त तबाही मचाई। एक तरफ जहां कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। लोग प्रकृति का रौद्र रूप देखकर दहशत में हैं और कई परिवारों के सामने वजूद का संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।